क्या है? acute parenchymal hemorrhage in right thalamo-capsular region with perifocal edema extending into right cerebral peduncle and right portion of midbrain, producing mass effect and midline shift, subarachnoid and interventricular hemorrhage. यहाँ पर ब्रेन हेमरेज है और सबआर्कनॉइड और इंटरवेंट्रिकुलर हेमरेज भी वहां पर पेशेंट को दिख रहा है. पेशेंट कोमाटोज है और सीरियस आईसीयू में पेशेंट एडमिट है. इस पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट किया, उसके बाद का स्कैन देखेंगे नेक्स्ट 7 दिन के बाद. और ये कंपेरेटिव स्कैन है, ऊपर लिखा है इसमें प्रीवियस स्कैन को कंपेयर करके रेडियोलॉजिस्ट ने लिखा है, मेरा नहीं. Reabsorption of hyperdense component of parenchymal hemorrhage with evidence of residual hypodense lesion in right thalamo-capsular region and compression of third ventricle. No evidence of midline shift. जब आप इसमें काम करेंगे इस सेक्टर में तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा कि यदि किसी पेशेंट का मिड लाइन शिफ्ट हो गया, सेरिब्रम सेरिब्रेलम, राइट, अब दो डिवाइड हो गए सेरिब्रम के, और जो मिड लाइन है यदि एक तरफ स्वेलिंग आ गई, अब वो हेमरेज से हो, प्रेशर बढ़ के हो, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हो, कोई भी कारण से हुआ है, और यदि वो मिड लाइन शिफ्ट हो गई तो क्रूशियल हो जाता है. और कई बार वहां पर सर्जरी करने की मना भी कर देते हैं डॉक्टर कि अब कुछ नहीं हो सकता है, या सर्जरी करने के बाद में भी चांसेस कम हो जाते हैं. तो वहां पर क्या हुआ कि रीअब्सॉर्ब हो गया 7 डेज के अंदर, और मिड लाइन शिफ्ट थी वो रिवर्स हो गई है वहां पर, मतलब जो उसकी इमरजेंसी थी अभी रिवर्स हुई है. वहां क्या था? सबआर्कनॉइड हेमरेज. यहां क्या है? नो एविडेंस ऑफ सबआर्कनॉइड हेमरेज. वहां क्या था? एविडेंस ऑफ इंटरवेंट्रिकल हेमरेज. यहां क्या है? नो एविडेंस ऑफ इंटरवेंट्रिकल हेमरेज. मतलब कंप्लीटली वहां पर क्या हुआ? रीअब्सॉर्ब हो गया विदाउट एनी काइंड ऑफ ड्रिल होल और क्रेनियोटॉमी. ये केस हमने सबसे पहले किया था. इसके बाद में और भी केसेस किए, वो आपको दिखाते हैं. अब इसमें ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमने सेट किया. क्या दिया हमने उनको? योगेंद्र रस, मांस्यादि कसाय, अश्वगंधा, जटामांसी, खुरासानी अजवाइन का मांस्यादि का रेफरेंस मिलेगा आपको, योगेंद्र रस. और इस पेशेंट को हमने ड्रिप मेथड से बस्ती की. ड्रिप मेथड से, ड्रिप मेथड क्या होता है कि नॉर्मली बस्ती कैसे करते हैं कि हमने पूरा वॉल्यूम लिया और पुश कर दिया. ड्रिप मेथड में क्या करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा वो बाद में बताता हूं. तो जो आईवी होता है, बोतल होती है, उसको ऊपर से कट करते हैं, और जो हमने द्रव तैयार किया है बस्ती द्रव, उसको उसमें अंदर डाल के आगे से निडल को निकाल देते हैं. सिर्फ रबर जो लगी हुई होती है, रबर कैथेटर जो लगा हुआ होता है, उसको सीधा एनस के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं. ऐसा करने से क्या होता है कि फ्लूइड जाता रहता है और अपने आप वापस आता रहता है. हाँ, डायरेक्ट यदि हमने पूरा वॉल्यूम पुश किया तो क्या होगा? पेशेंट कोमाटोज है और वो प्रत्यागमन नहीं हुआ उसका, तो पेशेंट और ज्यादा डिटोरिएट होकर कोलैप्स हो जाएगा. तो इसलिए वहां पर ड्रिप मेथड से बस्ती करनी होती है. ये इमरजेंसी के नए आयाम है जो मैं आपको रिवील कर रहा हूं. तो यहां पर हमने जो पद्मकादिगण की, इनको पद्मकादिगण अष्टांग हृदय में मिलेगा आपको, शारीर स्थान में या उत्तर स्थान में, आई थिंक विष अध्याय में, आई थिंक पद्मकादिगण. तो पद्मकादिगण के क्षीरपाक की हमने ड्रिप मेथड से बस्ती की थी. और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सुरोलेप. तो यहां पर हमने जो सुरोलेप किया है उसमें पुनर्नवा, वचा, हरिद्रा और वंशपत्र. वंश मतलब बांस, बंबू, उसके पत्तों को. नॉर्मली उसका जो फल होता है जिसको बंबू शूट्स कहते हैं, उसका प्रयोग होता है, लेकिन वो इजीली मिलता नहीं, इसलिए उसके पत्तों का प्रयोग करते हैं. इसके बारे में योग रत्नाकर ने भी लिखा है, वैसे रत्नावली ने भी लिखा है कि वंशपत्र जो है इस प्रकार से फ्लूइड को सुखा देता है, जैसे अगस्त मुनि ने, ये रेफरेंस मिल जाएगी, वहां से उठाया. और ये हमें गुरुजी से मिला हुआ है. क्या? पुनर्नवा, वचा, हरिद्रा और वंशपत्र. इसका सिरोलेप, सिरोलेप के लिए क्या थिकनेस होनी चाहिए? अंगुष्ठ के बराबर. और राउंड द क्लॉक करते हैं इसको. एक लेप सूख गया, 3 घंटे बाद निकाल के दूसरा लेप चढ़ा देना है. उसको चढ़ाने से पहले बाल्टी करते हैं और सिरोलेप लगाते हैं. ये हमने प्रोटोकॉल अब सेट कर लिया है सेरेब्रल हेमरेज के केसेस में. नेक्स्ट, उसके बाद